राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीबीआई की अर्जी पर बस कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। ये बड़ी खबर जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई ये खबर, लेकिन निगाहें सभी की, क्योंकि शाम 4:30 बजे तक ये फैसला आ सकता है, आएगा। ये पूरी जो है तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन के रिमांड की मांग यहां पर की है। वो रिमांड यहां पर सीबीआई को मिलती है या नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ती है या राहत की कोई तस्वीर नजर आती है, शाम 4:30 बजे इस पर फैसला सामने नजर आने वाला है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहती है और ये रिमांड के लिए उसने 5 दिन यहां पर मांगे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत अब विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही पलों का इंतजार है, क्या तस्वीर नजर आ सकती है? कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की सियासत पर नजर रखना, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी? देखिए, अगर हम अरविंद केजरीवाल के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो आज सीबीआई ने उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी डाली है, ये कोर्ट को बताया, और उसके बाद 5 दिन का रिमांड मांगा है। आमतौर पर जब भी कोई जांच एजेंसी रिमांड मांगती है तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद जितने दिन का जरूरी कोर्ट को लगता है कि इतने दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए, वो कोर्ट आदेश कर देती है। ऐसा लगभग ना की संभावना होती है कि कोर्ट रिमांड ना दे, क्योंकि जांच एजेंसी ने आज ही गिरफ्तार किया है और वो रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती है। ये किसी भी जांच एजेंसी का अधिकार है। अब 5 दिन का रिमांड मांगा है, कितने दिन का कोर्ट को उचित लगता है और कोर्ट कितने दिन का आदेश देती है, ये अभी देखना बाकी होगा। 4:30 बजे कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। हालांकि सीबीआई ने सुनवाई के दौरान दलीलें जरूर दी हैं और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में भूमिका है। उनका विजय नायर के साथ रिश्ता था, वो विजय नायर से लगातार बात होती थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का कई दस्तावेजों और गवाहों के बयान के साथ आमने सामना करवाना है, आरोपियों के बयान के साथ आमना सामना करवाना है, उनसे पूछताछ हिरासत में लेकर करना बहुत जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष ने पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सीबीआई की दलीलों का विरोध किया और ये कहा कि सीबीआई जो चीजें पहले कह रही थी वही अभी भी कह रही है, कोई नया जांच या नई तथ्य सीबीआई की जांच में सामने नहीं आया है। ये गिरफ्तारी उन्होंने केवल इस कारण की कि ईडी के मामले में निचली अदालत से जमानत मिली, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया कि कहीं ऊपरी कोर्ट उन्हें छोड़ ना दे। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि केवल उन्हें परेशान करने के लिए गिरफ्तारी की गई है। बहरहाल अब दोनों पक्षों की दलीलें समाप्त हो चुकी थी, पूरी हो गई थी, और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि वो 4:30 बजे के करीब अपना फैसला सुनाएंगे और सुरक्षित रख लिया था। लौटेंगे आपके पास विक्रांत, क्योंकि बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट बस कुछ ही पलों में सामने आ जाएगी और हमारे सहयोगी मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, क्या कुछ ताज़ा तस्वीर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट, क्योंकि सियासत भी फुल ऑन जारी है, इस पर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगातार बयानों को लेकर सामने आ रही है और कानूनी प्रक्रिया विक्रांत हमें समझा भी रहे थे। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो जब अरविंद केजरीवाल को लाया गया था तभी से यहाँ पर हर तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसी बीच जो राजनीतिक बयानबाजी की बात कर रहे हैं तो संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो, वो लगातार जो सीबीआई की एक तरीके से जो नई प्रोसीडिंग है, नई कार्रवाई है, क्योंकि आपको याद होगा आज ही अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से जमानत पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उससे पहले ही रात को ये खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कल गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने से पहले उनको कोर्ट में लाया जाएगा बाकायदा, और वही हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो घटनाक्रम रात भर से चलाया गया बीते करीब 18 घंटे में, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनीता केजरीवाल कर रही हैं, संजय सिंह कर रहे हैं। तो वहीं आज कई तरीके के घटनाक्रम कोर्ट में भी देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही सीबीआई की तरफ से ये दलील दी गई कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से इस मामले में दोषी मनीष सिसोदिया को ठहरा दिया है, पूरा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया है, तो अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर समझाया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, और बाद में कोर्ट ने भी उसी बात को माना कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, कुछ मिनटों बाद सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी तस्वीर हमारे दोनों सहयोगियों के जरिए आप तक पहुंचेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त